गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम बिजनेस स्टैंडर्ड का फर्स्ट एडिटोरियल नेक्स्ट 25 ईयर स्टार्ट करते हैं। इंडियाज ओवन पास्ट कैन शो द पाथ, मतलब इंडिया का भूतकाल में आगे का रास्ता 25 ईयर्स के लिए आगे का रास्ता दर्शा सकता है, दिखाएगा या दिखा सकता है। देयर इज ए लोट टू बी प्लीज्ड, खुश होने के लिए काफ़ी कुछ है। अबाउट एज इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर्स, 75 वर्ष ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है एज। जैसे कि इट मूव्स फॉरवर्ड विद इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, ये आगे बढ़ रहा है इंक्रीज करते हुए अपने आत्मविश्वास को। दिस इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ऑल्सो यह देता है, ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अपॉर्चुनिटी भी देता है टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्यूएट, ऑब्जेक्टिव रूप से इवेल्यूएट मूल्यांकन करने के लिए। दैट दी जर्नी सो फार, इतनी लंबी जो जर्नी आई है उसको। दिस विल इनेबल, यह सक्षम बनाता है इंडिया को टू बिल्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती को बिल्ड करने में, बनाने में, और टू ओवरकम, पार करने में, निकलने में, वीकनेस एंड इम्प्रूव करने में, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, लोगों के जीवन यापन की क्षमता को बढ़ाने में। इट इज लाइकली, है संभव है कि इन हिज एड्रेस फ्रॉम द रामपार्ट्स मतलब प्राचीन ऑफ द रेड फोर्ट टुडे जो रामपार्ट मतलब रामपार्ट प्राचीन और रेड लाल किले पर जो वो अपना एड्रेस मतलब भाषण देने वाले हैं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी विल जो करेंगे, बातचीत करेंगे अबाउट के बारे में, गोल्स, लक्ष्य के बारे में। दैट इंडिया शुड बी एम, जो इंडिया के लक्ष्य हो सकते हैं, टू अटेन, प्राप्त करने के लिए, बाय द टाइम इट सेलिब्रेट्स, यह सेलिब्रेट करेगा द सेनेटरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता के दिवस को सेलिब्रेट करेगा। मच ऑफ व्हाट इंडिया वुड बी एबल, जो क्या इंडिया एबल है टू अचीव करने के लिए ओवर दिस 25 ईयर्स, विल डिपेंड ऑन, निर्भर करेगा, हाउ इट्स इकोनॉमी परफॉर्म, इसकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है इस पर निर्भर करेगा। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम, इसके 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के 75 ईयर्स सेलिब्रेट करने जा रहा है। एट ए क्रिटिकल जंक्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब वैश्विक स्तर पर, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इज विटनेसिंग, जियोपॉलिटिकल मतलब जियोग्राफिक ऑर्डर क्रम इसका गवाह बनेगा। ए चर्न एंड विल थ्रो बोथ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स, इंडिया कितनी मतलब आगे जाके कौन सी चैलेंज और अपॉर्चुनिटी शो कर मतलब फेस करेगा वो भी दिखाएगा। इंडिया हैज हैड ए डिसेंट इकोनॉमिक रिकॉर्ड ओवर द 75, डिसेंट मतलब महत्वपूर्ण 75 ईयर्स, ऑल्दो यद्यपि द फर्स्ट हाफ वाज मार्क्ड बाय लो ग्रोथ, फर्स्ट हाफ में कम ग्रोथ हुई थी, एंड इट्स द सेकेंड हाफ देयर सो द एक्सलेशन, महत्वपूर्ण इन द एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, largely because of the reforms initiated in the 1990 में जो रिफॉर्म सुधार के इनिशिएट किए गए मतलब लॉन्च किए गए उनके कारण, ठीक है। दी रिफॉर्म्स ओपनड अप, रिफॉर्म्स ने ओपन कर दी दी इकोनॉमी को, रिड्यूस कम कर दिए टेरिफ वेरियर्स को, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर किया गया, पोस्ट आगे धकेल दिया, आउट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिजनेस एंड बिल्ड इंस्टीट्यूशंस दैट कुड रेगुलेट बिजनेस इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट डूइंग एवरीथिंग थ्रू इंस्पेक्टर राज के द्वारा। हाउएवर एज इंडिया इज इमर्जिंग फ्रॉम ए डेडली ग्लोबल पेंडेमिक,
इंडिया इमर्ज हो रहा है ग्लोबल पैंडेमिक से एंड बिगेस्ट इकोनॉमिक शॉक से इन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, मतलब स्वतंत्र हिस्ट्री में, इतिहास में। देयर आर वरीज that institutions essential building blocks of India's democratic system and functioning market economy have weakened, कमजोर कर रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट ईयर में कमजोर हो चुके हैं। इंडिया विल नॉट बी एबल, योग्य नहीं है, टू अटेन, प्राप्त करने में, इट्स ट्रू पोटेंशियल, इसकी वास्तविक क्षमता विद के साथ, सच कंसर्न्स, इन चिंताओं के साथ। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव यह है कि इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में 10 शुड बी टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने की आवश्यकता है द कंट्रीज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को, विच विल इनेबल सिटीजन टू एक्सेल, सिटीजन को आगे बढ़ने में मदद करेगा। in terms of charting the economic future, India's past can show the path, इससे मतलब चार्टिंग इकोनॉमिक को, फ्यूचर को आगे बढ़ाने के क्रम में इंडिया का भूतकाल इसे आगे रास्ता दिखा सकता है। इट इज नाउ वेल नोन, यह हम अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं, दैट व्हाट वाज होल्डिंग बैक, कौन पीछे धक्का दे रहा है द इंडियन इकोनॉमी को फॉर डिकेड्स, वर्षों से, एंड व्हाट लीड टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन रैपिड इकोनॉमी मतलब बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। कंसिडरेबल पीरियड, इन महत्वपूर्ण में, हाई वर्षों में, पीरियड मतलब वर्ष, मतलब एक अवधि में, हाई ग्रोथ ईयर्स हेल्प्ड पुल ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ थाउजेंड फ्रॉम पोइट्री। इट इज दस इम्पोर्टेंट दैट इंडिया रिमेन्स कॉन्शियस, सतर्क बना हुआ है, ऑफ द ऑब्वियस कॉमन लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्रोथ, सस्टेन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द कंट्री एट दिस स्टेज, इस महत्वपूर्ण परिस्थिति में ऑफ डेवलपमेंट। देयरफॉर, इसलिए द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट वर्क, कार्य करना चाहिए, हार्ड ऑन परस्यूइंग, बढ़ाने में, रिफॉर्म्स विद ग्रेटर जील, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, एंड कमिटमेंट के साथ। द इकोनॉमी वुड डिमांड, इकोनॉमी मांग कर सकती है, ग्रेटर पॉलिसी अटेंशन, बहुत ज्यादा अटेंशन, ध्यान का, बिकॉज ग्रोथ विल नीड टू बी इक्विटेबल, सक्षम होने की आवश्यकता है, एंड पॉलिसी मेकर विल हैव टू इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए, that it does not come at the cost of damaging the environment, ये environment को डैमेज करने के कॉस्ट पर नहीं आना चाहिए, जो रिफॉर्म है वो, ठीक है। वन ऑफ द रीजन वाई द इंडियन इकोनॉमी अंडर परफॉर्म्ड, डिस्पाइट के बावजूद, द बेस्ट इंटेंशन, महत्वपूर्ण मतलब ध्यान देने के बावजूद, रिफॉर्म्स ऑफ 1990 इज वन ऑफ द रीजन इज because it could not adjust to the changing global environment, ये चेंज होते हुए ग्लोबल एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं हो सकी, ठीक है। एज इंडिया स्टैंड्स एट दिस इम्पोर्टेंट जंक्चर, देयर आर फियर्स दैट गवर्नेंस कुड अगेन स्लिप बैक, वापस बैक स्लिप हो सकती है, टू दी ओल्ड प्रॉब्लम्स, पीछे की प्रॉब्लम्स ऑफ टेरिफ बेस्ड प्रोटेक्शन एंड डिस्क्रिशनरी कंट्रोल्स, डिस्क्रिशनरी मतलब भिन्नता कंट्रोल्स। दिस विल अफेक्ट, प्रभावित कर सकती है इकोनॉमिक आउटकम्स को एंड इंडियाज एबिलिटी को टू प्रोवाइड करने की द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने की डिजायर्ड महत्वपूर्ण क्वालिटी को, टू ऑल सिटीजन्स, सभी भारतीयों को, सभी निवासियों को, गिवन द ongoing shift in the global order, it is time for India to strengthen, मजबूत करने की इट्स डेमोक्रेसी एंड लेवरेज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टू अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एट एन एक्सीलरेट, महत्व तेजी से, पेस फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स।
Thank you. That's all. Thank you.